देखिए, सबसे पहले जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आया वो 1934 में आया। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा आया? वो एम एन रॉय जी के द्वारा दिया गया था, सबसे पहला आइडिया। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड किया कि भाई एक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड करी। 1940 में 1940 में ये डिमांड एक्सेप्ट हुई वाया ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर जो 1940 में आया था उसके द्वारा ये डिमांड एक्सेप्ट हुई। नाउ 1946 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। किसके अंडर बनी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर सबसे पहले 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। उसके बाद 9 दिसंबर को सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई। 9 दिसंबर को इसको चेयर किसने किया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया। सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया। और ये क्यों किया इन्होंने? क्योंकि एक फ्रेंच प्रैक्टिस के अंतर्गत जो सीनियर मोस्ट जो पर्सन होता है उसको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये सीनियर मोस्ट थे उस टाइम पे और टेम्पररी इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये बताया गया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फिलॉसफी क्या होगी और फंडामेंटल्स क्या होंगे जिनके बिहाफ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा। अब ये हम जानते हैं दोस्तों कि 24 जैन को फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। टोटल सेशन कितने हुए? तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। 11 सेशंस टोटल हुए थे और 2 years 11 months and 18 days टोटल 11 सेशन हुए ओवर ए स्प्रेड ऑफ 2 years 11 months एंड 18 days। 24 जैन को फाइनल सेशन हुआ। लॉन्गेस्ट सेशन था 7th सेशन जो था दैट वाज द लॉन्गेस्ट। 7th सेशन वाज द लॉन्गेस्ट सेशन। कौन सा हुआ दोस्तों? 7th सेशन सबसे लॉन्गेस्ट सेशन हुआ। ठीक है। और इसके अलावा 1949 को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट इनेक्ट, ये कीवर्ड्स है दोस्तों, इनको याद रख लीजिएगा। अडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 1949 26 नवंबर को। बट जो 26 जैन 1950 है, 26 जैन 1950 है, ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट। क्यों है दोस्तों ये डेट ऑफ कमेंसमेंट? इसके आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दिस इज डेट ऑफ कमेंसमेंट बिकॉज 26 जैन 1930 को हमने पूर्ण
स्वराज डे सेलिब्रेट किया था क्योंकि दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का हर साल सेशन होता था दोस्तों, हर साल इनके ईयरली सेशन होते थे, लगभग विंटर्स में होते थे, दिसंबर जनवरी के आसपास सेशन ही होते थे। और उस सेशन के दौरान हमने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे हमने सेलिब्रेट किया था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। इसके अलावा अब हम ये देख लेते दोस्तों कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो कमिटीज़ थी, मेन कमिटीज़ के कौन कौन मेन लीडर थे। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी थी उसके हेड कौन थे? ये थे J.B. कृपलानी। ठीक है, J.B. कृपलानी थे। एक और आप याद कर सकते हैं कि माइनॉरिटीज अफेयर्स की कमेटी के हेड कौन थे? ये थे H.C. मुखर्जी। ठीक है, और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ आप याद रखेंगे कि ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, लेकिन अब लेजिस्लेशन भी तो करना था ना। तो जब लेजिस्लेशन होता था, देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मिलती थी तो उसके प्रेसिडेंट होते थे राजेंद्र प्रसाद जी, बट जब ये यही मीटिंग लेजिस्लेशन के लिए मिलती थी, यानी कि एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी जब मिलती थी, तो उसके हेड होते थे G.V. मावलंकर। कब होते थे? जब लेजिस्लेशन करना होता, जब नियम कानून बनाने होते थे, जब लेजिस्लेशन करना होता था। एक दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट डेट है कि जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947। अब आप ये इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि भाई 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलनी थी, तो उससे पहले झंडा तो फहराना था, तो उससे पहले हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और जो नेशनल सॉन्ग है एंड नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम ये अडॉप्ट किए गए थे 24 जनवरी 1950 को, बेसिकली 2 दिन पहले जब हमको कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस करना था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको नोट्स हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, इसके एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।